नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस पर दिल से स्वागत है। आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है, चाहे बैंक का काम हो या गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स। इन सभी को सिक्योर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है और यही काम करती है। आज हम जिस कंपनी को एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है ई मुद्रा। तो चलिए बिना देरी किए इसका एक डीप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे, जहां पर कंपनी का बिजनेस मॉडल यानी कंपनी करती क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, कितने परसेंट CAGR से ये सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में। ई मुद्रा एक लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। इसका मतलब ये हमें और बड़ी कंपनीज को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ई साइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके पास एम साइनर जैसे एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस हैं और ये कंपनी बैंक्स, गवर्नमेंट और IT सेक्टर्स को पेपरलेस बनाने में मदद करती है। सिर्फ यही नहीं, सिक्योर पास और सर्टिनेक्स जैसे प्रोडक्ट्स से ये पूरा साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम देती हैं। अब तक इन्होंने 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं और 50 देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के प्रॉस की बात करें, यानी कंपनी की वो क्या स्ट्रेंथ है जिससे आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो सबसे पहला आता है कि ये भारत में मार्केट लीडर है। ई मुद्रा भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड कंपनी है, जहां पर इनका लगभग 30 से 37% मार्केट शेयर है। उनका DSC बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और भारत सरकार द्वारा उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। इंडिया में उनके 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सपेंडिंग बिजनेस फुटप्रिंट है इनका। ई मुद्रा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस फैला चुकी है। दरअसल अब तक उनका आधे से ज़्यादा यानी कि लगभग 64% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में इनकी अच्छी पकड़ है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, टॉप टियर क्लाइंट्स हैं इनके। ई मुद्रा का क्लाइंट की लिस्ट की बात करें तो भारत के 10 बैंक उनके एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा टॉप 10 ऑटोमोटिव कंपनी में से 6 इनके क्लाइंट्स हैं। बड़े गवर्नमेंट पोर्टल्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स और कॉरपोरेट कंपनीज उनके डिजिटल आइडेंटिफाई और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर भरोसा करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें टू इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर नहीं देते बल्कि साइबर सिक्योरिटी और पेपरलेस वर्कफ्लो का पूरा इकोसिस्टम ऑफर करते हैं। उनका मेन प्रोडक्ट है एम साइनर, यानी कि डिजिटल साइनिंग और वर्कफ्लो ऑटोमेशंस के लिए, सिक्योर पास आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। इनके पास खुद का R&D सेंटर है, जहां 900 से ज़्यादा लोग PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसका मतलब नो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, ये सॉफ्टवेयर खुद बनाते हैं जिससे इनकी कॉस्ट कम आती है और क्लाइंट्स को कस्टमाइजेशन मिलता है। इसी कारण इनके पास 2 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अब नंबर 5 की बात करें तो एक्सीलेंट फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि वर्चुअल डेप्ट फ्री है। फाइनेंशियल लेवल पर ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। IPO आने के बाद से ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हुई थी। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल अगर देखें तो 35 से 50% तक की ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों, इंडिया का डिजिटल सिग्नेचर मार्केट आने वाले सालों में 44% से 47% की भारी CAGR से बढ़ने वाला है। डोमेस्टिक मार्केट में ई मुद्रा 38% शेयर के साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग है, जहां इनका मुकाबला कैप्रिकॉन, जिसका मार्केट शेयर 15 से 20% और सिफी से है। लेकिन असली मज़ा ग्लोबल मार्केट में है, जो लगभग 39% CAGR से बढ़ रहा है। और एबॉट साइन जैसे दिग्गजों से है। अभी ग्लोबल PKI मार्केट में इनका शेयर 5% से कम है। इसका मतलब कि आने वाले समय में कंपनी के पास एक बहुत बड़ा समुंदर है, जहां पर ये अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोई भारतीय कंपनी उस ग्लोबल जॉइंट को हरा सकती है जिसके पास दुनिया का 60% मार्केट शेयर है।
देखिए, डिजिटल सिग्नेचर की दुनिया में डॉक्यूसाइन का एक तरफा राज है, लेकिन भारतीय कॉरपोरेट स्पेस में ई मुद्रा और नए स्टार्टअप्स मिलकर गेम बदल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया डॉक्यूसाइन और एडोब पर निर्भर है, वहीं भारत का ई सिग्नेचर मार्केट अपने खुद के देसी टेक इकोसिस्टम से के दम पर आत्मनिर्भर बन रहा है। डॉक्यूसाइंस के पास जहां दुनिया भर का 60% मार्केट शेयर है, फिर भी वो भारत में संघर्ष क्यों कर रहा है? इसका जवाब है भारत का कड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके कारण ई मुद्रा एम साइनर जैसे घरेलू खिलाड़ियों को मजबूत पकड़ है, जो विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। फाइनेंशियल करंट डेटा देखें तो जुलाई 2026 के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3600 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कि एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है। इसका करंट प्राइस अगर देखें तो 430 के आसपास है जब मैं ये मार्केट शूट कर रहा हूँ। 52 वीक हाई की बात करें तो 842 था, यानी स्टॉक अभी अपने हाई से काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा है। पी रेशियो लगभग 33 से 36 के बीच का है। आईटी सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए यह ठीक ठाक वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी पर कर्जा, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जिसके कारण जो भी लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ये पॉइंट यहाँ पर बनता है। ई मुद्रा भारत की सबसे बड़ी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। भारत के डीएससी मार्केट में इनका लगभग 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। जब बात डिजिटल आइडेंटिटी और सिक्योरिटी की आती है, तो लोग किसी नई या छोटी कंपनी की जगह एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड पर भरोसा करते हैं, जिससे ई मुद्रा भारत की उन गिनी चुनी कंपनियों में आती है जिसका वेब ट्रस्ट एक्रेडिटेशन प्राप्त है। इसका मतलब है कि इनके डिजिटल सर्टिफिकेट्स को दुनिया के बड़े ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मोजिला, गूगल डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ई मुद्रा का एसएसएल या सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं तो दुनिया भर में कहीं भी सिक्योरिटी वार्निंग नहीं आती है। बाकी सीएस सिर्फ यूएसबी टोकन में डीएससी इशू करते हैं, लेकिन ई मुद्रा एक पूरा इकोसिस्टम देती है। इनका अपना प्रोडक्ट एम साइनर है, जो डॉक्यूसाइंस की तरह काम करता है और बड़ी कंपनीज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने में मदद करता है। ये डीएससी के साथ साथ एसएसएल सर्टिफिकेट, पीकेआई यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस और ई स्टैंपिंग सॉल्यूशंस भी देते हैं। अभी तक तो जितनी बातें करी हमने सारी कंपनी के प्रॉस थे। अगर हम कंपनी के कॉन्स की बात करें तो वो कौन से फैक्टर हैं जहां पर एज अ इन्वेस्टर आप सभी की नज़र बननी ज़रूरी है। देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 8% से गिरा है। ई मुद्रा का मुख्य काम डिजिटल सिग्नेचर और पहचान सत्यापन करना है, जो पूरी तरह सरकारी नियमों पर चलते हैं। यदि सरकार डिजिटल सर्टिफिकेट या लाइसेंसिंग नीतियों में कोई बड़ा बदलाव करती है तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल खतरे में आ सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको आखिर में क्या समझना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, ई मुद्रा एक डोमेस्टिक जाइंट यानी भारत का शेर है, जो अब तक एक ग्लोबल चैलेंजर्स के बनने की कोशिश कर रहा है, जहां पर इसने अच्छा खासा काम भी किया है। इसका डोमेस्टिक बिजनेस बिल्कुल सेफ और कैश जनरेटिंग है, लेकिन इस स्टॉक की अगली बड़ी रैली इस बात पर निर्भर करती है कि कुसाइन जैसे ग्लोबल लीडर्स से दुनिया भर में कैसे टक्कर देती हैं। अगर इनका इंटरनेशनल मार्केट क्लिक कर गया तो ये 3600 करोड़ की जो कंपनी है 10,000 करोड़ की कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कंपनी के टेक्निकल्स देखें तो ये अपने जो हाईज का था करीब 900 के अप्रॉक्स था, वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, जो अभी 430 431 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर जो मैंने बातें करी, आपको ध्यान देना होगा कि ये मेरी खुद की राय थी, मेरा खुद का ओपिनियन था। इस वीडियो को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश की जो भी वो पॉइंट्स हों जो एज एन इन्वेस्टर आप सभी को रखने चाहिए, मैंने दिखाने की कोशिश करी। अगर कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हो गया है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमको फोकस करना ज़रूरी था, ताकि आने वाले वीडियो को मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।